गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 19 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बेटा अगर कुछ किसी को डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी कॉपी चेक करवाने आएंगे तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन लोग क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 2/2 इंटू 1/3 है। ठीक है, तो 2 इंटू 1/3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो मान लो एक फ्रैक्शन दिया हुआ आपको 1/3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होल नंबर है हमारा 2, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और मल्टीप्लाइड में सीधे सीधे होता है, न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर से होता है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर होगा तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 को 1/3 इंटू 2, इसका मतलब क्या, 1/3 को प्लस मतलब 1/3 कितना रिपीट हो रहा है, डबल टाइम है ना, डबल टाइम्स, तो यहाँ पे प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 1 + 1 कितना 2, आंसर तभी कितना आ जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 को इंटू किया 1/3 था तो 2/3 आ गया। तो देखो यहाँ पे 2 शेड कर दिया गया, यहाँ 1/3 था, यहाँ पे कितने 1/3 में से एक शेड किया गया है ना, 1 2 3 है तो 3 में से 1 शेड किया गया। यहाँ पे कितने आंसर कितना है, 2/3 आ गया। तो देखो यहाँ पे 2 शेड कर दिया, 3 है। देखो इस सर्कल समझ में आ रहा है, इसमें कितने हमारे 1 2 3 3 है, पहले 1/3 था तो 1/3 ये लिया, यहाँ 1 कर दिया, इंटू 2 करना है 2/3 से, तो यहाँ 2 1/3 ये का दोनों प्लस किया तो 2/3 आ गया। ठीक है, जो हमने किया आया समझ में। चलिए सिमिलरली यहाँ पे 4/1/5 का है। ठीक है, तो 4/1/5 का कैसे करोगे, यहाँ पे देखो मान लो 4 इंटू 1/5 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, न्यूमरेटर से इंटू करें तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर करें तो 5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4/5। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब देखो 4 इंटू 1/5, इसका मतलब क्या, 1/5 को हमें 4 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 टाइम्स अगर आप जोड़ोगे तो किताब आ जाएगा हमारा 4/5। इतना ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अच्छा, किसी नंबर को हम किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है, जैसे 1/2 इंटू 3/2 करोगे तो न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से होता है। तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ कितना जाएगा 3/4 आएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो 5/6 इंटू 1/2 दिया हुआ है, तो कर लो यहाँ पे। जब हम लोग 5/6 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हो 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, और 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 5/12। इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। ठीक है, आया समझ में। अब बेटा यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो बता देता हूँ आपको। पहले देखो क्या है 6/7/11। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कितना आ रहा है 6/7/11। बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 6/7 इंटू 11 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैंने कहा 1 मान लो। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर से होगा तो 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर से 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 66/7। देखो आंसर इतना ही आ रहा है, यहाँ बिल्कुल यही आ रहा है 66/7, बट इन्होंने आंसर किसमें किया, मिक्स नंबर, इसका मतलब इन्होंने इसका डिवाइड कर लिया है, तो हम लोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 66/7 ये आंसर सही है आपका, बट क्या अगर हम लोग डिवाइड कर लें, मान लो 7 से इसको डिवाइड कर लें तो कैसा जाएगा, आप जानते हो 7 7 जा 49 है ना, 7 8 जा 56, और 7 8 जा 50, तो 7 9 जा कितना होता है 63 होता है, तो 7 9 जा 63, कितना बचेगा 3। तो आप जानते हो जब इसे मिक्स नंबर में लिखते हैं तो रिमाइंडर हमारा ऊपर चला जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 9 3/7, इतना ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 9 3/7 आ रहा है, हमारा भी आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, 9/3/7 समझ में आया। सिमिलरली बेटा ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछना बाद में, दोनों ये क्वेश्चन दोनों पार्ट लगा लीजिएगा रफ में। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, जैसे 5/12 मल्टीप्लाई 9/10। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कितना दिया हुआ, 5/12 को इंटू करना है किससे 9/10 से। तो मैंने बोला था जब भी आप फ्रैक्शन में इंटू होता है तो न्यूमरेटर से हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हो जाएगा। तो देखो 9 5 जा कितना होता है 45, तो यहाँ 45 आ जाएगा, और 12 इंटू 10 कितना होता है 120, तो यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से हम लोग कट कर सकते हैं, आप जानते हो 5 9 जा 45 होता है, और 5 2 जा 10,
तो यहाँ 20 आ जाएगा, 5 मतलब 5 × 24 करोगे तो 120 आ जाता है। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 9/24। अभी भी ये कट हो सकता है, किससे कट होगा, 3 से। तो आप जानते हो 3 3 जा 9 होता है और 8 3 जा 24 होता है, क्योंकि 8 बन जाए 8, 8 16, 8 3 24। अब आंसर आ जाएगा 3/8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर हमारे यहाँ पे 3/8 दिया हुआ है। ओके, एक और बता देता हूँ, ये थोड़ा मिक्स नंबर में है, ठीक है। तो सेकंड वाला देख लो, सेकंड पार्ट आपको जो दिया वो कितना दिया हुआ है, 7 1/5 × 6 1/4। तो आपको पता है मिक्स नंबर कैसे सॉल्व होता है। तो 7 5 जा कितना होता है 35, तो ये 35 + 1/5 हो जाएगा इंटू, और ये 6 4 जा 24, तो 24 + 1/4 हो जाएगा। 35 + 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 36/5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4, ठीक है। अब इसे आप इंटू कर लो, दोनों फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। बट आपको समझ में आ रहा है 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा कितना होता है 25, ये कट गया और 4 की टेबल भी कट जाएगी। 4 1 जा 4 होता है, 4 9 जा कितना होता है 36, तो बचा गया 9/1 × 5/1, तो 9 5 जा कितना होता है 45/1। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। देखो बेटा यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 45 आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये 3 जैसे हमने ये डबल वाला किया वैसे ही हमारा ट्रिपल वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा देखो क्या दिया हुआ है, आगे ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, इनटू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, सपोज आस्था हैज़ 8 एप्पल। आस्था एक लड़की है जिसके 8 एप्पल्स हैं जिसके पास। शी गिव्स 1/4 ऑफ दीज टू हर फ्रेंड, जिसमें से उसने 1/4 किसको दे दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया। तो हाउ मैनी एप्पल्स रिमेन विद हर, तो उसके पास कितने एप्पल बचे भाई, 8 एप्पल थे, 1/4 दे दिया, तो 1/4 ऑफ 8 निकालना हमें, है ना। तो इसको कर लोगे तो आपके 2 बचे, उसके बाद कितने बचे 2 एप्पल बचे। देखो यहाँ पे 2 2 2 2 1/4 निकला है कि नहीं निकला है 8 एप्पल्स का, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे ऑफ मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 3 है 1/9 ऑफ 36, तो 1/9 ऑफ का मतलब क्या इंटू, तो इंटू करोगे तो 9 बन जाए 9, 9 4 जा 30, आंसर कितना आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे 7/8 ऑफ ₹856, तो 7/8 इंटू 56, तो 8 बन जाए 8, 8 7 बन जाए 56, 7 7 जा कितना होगा 49, तो यहाँ कितने रुपए आ गए 49, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ओके, अब देखो एग्जाम्पल 4 है, वो क्या है हमारा सिंप्लीफाई। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, करिएगा आराम से। जैसे मान लो ये ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले इन लोगों को प्लस वाला सॉल्व कर लेना और फिर ये कर लेना। तो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, यहाँ देखो जरा क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4/15 का अगर हम लोग इंटू कर लेते हैं 1/4 + 5/6 से, तो देखो कितना आता है, तो 4/15 इंटू करोगे तो ये देखो प्लस में दिया हो। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा और 3 बन जाते, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम आ गया आपका 12। आप जानते हो 4 की टेबल में 12 का आता है 3 बार, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, प्लस 6 की टेबल में 2 बार आता है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/15 इंटू 3 + 10 कितना होता है 13/12, ठीक है। तो इसको कट कर लो, 4 बन जा 4 होता है और 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 9, नहीं 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13/15 इंटू 3 हो जाएगा। 15 इंटू 3 कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 13 जब आप 15 इंटू 3 करेंगे तो देखो कितना आएगा, देखो 45, तो 5 3 जा 5 बन जा 5, 10 5 15 का 5 में 1 3 4 4, आंसर कितना है, आंसर आ जाएगा 13/45। देखो सिमिलरली यहाँ पर भी इतना ही आंसर आया, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन क्या, अ व्हीकल यूज 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन 1 आवर। एक कोई गाड़ी है जो कि हमारा इतना पेट्रोल 1 घंटे में यूज़ कर लेती है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू व्हीकल, मतलब इतने आवर में उसको कितना व्हीकल रिक्वायर होगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो 2/2 लीटर दिया हुआ है, तो इसको इन्होंने क्या किया गया हो, इसको इन्होंने 12/5 इसमें बदल दिया, 5 2 जा 10, 10 + 2 12/5 लीटर हो गया। इतने लीटर वो कितना कर रहा था, 1 घंटे में कर रहा था, तो इतने में करेगा, किससे करेगा, तो इसको आप इंटू कर देंगे, 12/5 इंटू कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए अब हमारा क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन हम जानते कैसे निकालते हैं, जब किसी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे यहाँ A/B है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है।
बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर देना रेसिप्रोकल ऊपर ये जो छूट गया है। अगर मान लो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन, ठीक है। कहने मतलब अगर कोई दो हमारे कैसे फ्रैक्शन दे रखे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैंने बताया था, जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, तो जो भी हमारा आंसर आता है ना, वो हमारा क्या होता है, लेस देन होता है दोनों फ्रैक्शन से, ठीक है। और अगर मतलब इम्प्रॉपर करते हैं तो वो ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये रेसिप्रोकल हो गए। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ के लिए अदर टर्म यूज फॉर रेसिप्रोकल मल्टीकेटिव इनवर्स। अच्छा, रेसिप्रोकल की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीकेटिव इनवर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, डज जीरो हैव अ रेसिप्रोकल, नो बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड द एनी फ्रैक्शन कैन नॉट बी वन, ठीक है। जीरो का रेसिप्रोकल होता है क्या, कुछ नहीं होता, कि 0/0 करो तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल 4 का कितना होगा, तो आप जानते हो 4 का रेसिप्रोकल 4 का 1/4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4 आएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे a/b का कितना हो गया, b/, है, तो यहाँ पे 4/1 का कितना हो जाएगा 1/4। सिमिलरली 2/5 का कितना हो जाएगा 5/2। अब इसका कितना हो जाएगा, तो पहले तो इसको सॉल्व करो, तो 7 3 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 21 प्लस 1 कितना आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 22/7 में 21 प्लस 22/3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करो तो 3/22 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह दिया। यहाँ पे तो डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, डिवीजन में a डिवाइड बाई c/d हमारा a इंटू d/c हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है आपको डिवाइड में दिया गया, जैसे a/b है, डिवाइड कर रहा है c/d से, तो इसको आप क्या करोगे, इसका साइन अगर चेंज कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, ठीक है।